तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एकेडमी विद प्रवीण। तो लेकर आ गया हूँ क्लास 12th वालों के लिए हिस्ट्री का मिड टर्म का पेपर, जो कि इस तरीके से आने वाला है। 3 घंटे का टाइम मिलेगा, 80 नंबर आपको मिलेंगे, 34 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन को करना कंपलसरी है। पेपर आपका डिवाइड है ABCDE, यानी कि टोटल 5 सेक्शन में पेपर आपका डिवाइड है। आते हैं अपने सेक्शन ए की तरफ, जो कि आपको 21 MCQ देखने के लिए मिलेंगे। तो पहला MCQ पढ़ते हैं, और पहला MCQ क्या कह रहा है, कौन सा हड़प्पा स्थल अपने जल भंडार के लिए माना जाता था। तो वो है धोलावीरा। मैगस्थनीज की इंडिका नामक पुस्तक के लिए जानकारी का स्रोत है मौर्य साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के संबंध में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो वह है शहरी केंद्र व्यापक रूप से फले फूले। ये कथन बिल्कुल गलत है। निम्नलिखित जानकारी की सहायता से शेख निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य की पहचान कीजिए। तो वो कौन थे, तो ये है हमारे अमीर खुसरो। वे मध्यकाल के महान कवि और संगीतकार थे। उन्होंने चिश्ती सभा को एक अनूठा रूप दिया। उन्होंने कव्वाली की शुरुआत की थी। तो वो थे हमारे अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई थी। तो ये ऋग्वेद की रचना हुई थी संस्कृत भाषा में। छवि की पहचान कीजिए। ये किसका फिगर है, तो ये फिगर है हमारा तो ये है हमारा ऑप्शन सी, ये है हमारा सांची का स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न केवल दृष्टिबाधित के लिए। नेक्स्ट है, अल बिरूनी की किताब उल हिंद मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी। तो ये है हमारी अरबी भाषा में लिखी गई थी। इब्न बतूता निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रथा से प्रभावित था। तो वो था हमारा विधवा दहन से प्रभावित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसवा बर्नियर ने मुग़ल भारत की तुलना किससे करी थी। तो वो करी थी फ्रांस से करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दोनों को पढ़ना है और उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10th। भक्ति संतों ने कर्मकांड और जाति भेद को अस्वीकार किया। तो ये एकदम करेक्ट है, अस्वीकार किया। एंड उन्होंने भक्त और भगवान के बीच सीधे संबंध पर बल दिया। ये भी एकदम करेक्ट है, और दोनों ही एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसके द्वारा किया गया था। तो वो करा गया था, गुरु ग्रंथ साहिब को जो संकलन है वो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा किया गया था। विजयनगर का पवित्र केंद्र कहाँ था। तो विजयनगर का पवित्र केंद्र हम्पी। विजयनगर के सबसे शक्तिशाली शासक किस वंश के थे। तो वो थे हमारे तुलु वंश के थे। अब आपको मिलान करना है, यहाँ पे आपको मिलान करके पहचान करनी है। अमर नायक, तो ये कौन है, ये है हमारे विजयनगर के सैनिक। कृष्णदेव राय, ये हमारे तुलु वंशी हो जाएंगे। ये रामा राय, ये हो जाएंगे मुख्यमंत्री। और ये हो जाएंगे विरूपाक्ष मंदिर, विजयनगर का पवित्र स्थल ये हो जाएगा। यानी कि पहले का D, दूसरे का B, तीसरे का C और चौथे का A, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे A करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, निम्नलिखित में से किसके अपविकसित पूर्व के वर्णन ने पश्चिमी सिद्धांतकारों को प्राच्य निरुंकुशता का विचार विकसित करने के लिए प्रेरित किया था। तो वो है फ्रैंको बर्नियर। मुगल कृषि प्रशासन में से कौन सी व्यवस्था केंद्र में थी। तो कौन सी व्यवस्था केंद्र में थी, तो ये है हमारा जब्ती व्यवस्था। आईना ए अकबरी के रचयिता कौन थे। तो ये थे अबुल फजल।
मुगलों के अधीन जमींदार थे, कौन थे जमींदार? तो ये थे हमारे राजस्व संग्रहकर्ता और स्थानीय रईस। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? जोतदार शक्तिशाली किसान थे जो मुख्यतः कहाँ पाए जाते थे? तो ये पाए जाते थे बंगाल में। यूरोपीय मांग के कारण मुगल कृषि अर्थव्यवस्था के दौरान किस फसल का विस्तार हुआ था? तो वो विस्तार हुआ था हमारा नील का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बंजारे जो थे वो कौन थे? तो बंजारे जो पशुपालक और व्यापारी दोनों थे। आते हैं अपने सेक्शन नंबर बी की तरफ, जो कि आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता परिष्कृत नगर नियोजन को दर्शाता है, उदाहरण से इसकी पुष्टि कीजिए। तो आते हैं इसकी पुष्टि करते हैं। हड़प्पा के नगरों को एक ग्रिड प्रणाली में नियोजित किया गया था, जहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। प्रत्येक घरों में एक नाली होती थी जो गली की मुख्य नाली से जुड़ी होती थी। नगरों को अक्सर दो मुख्य भागों में विभाजित किया जाता था। हड़प्पा के भवनों के निर्माण में मानवीकृत आकार की पक्की ईंटों का उपयोग किया जाता था। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता परिष्कृत नगर नियोजन को दर्शाती है, यानी कि यहाँ की नगर नियोजन जो टेक्निक थी वो काफ़ी अच्छी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा शिल्प उत्पादन की किन्हीं 3 विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। विभिन्न प्रकार के कच्चे माल का उपयोग होता था। हड़प्पा के कारीगर विभिन्न प्रकार के कच्चे माल जैसे पत्थर हो गए, कौन से कार्लेनियस, जैस्पर, स्फटिक, इन धातुओं का तांबा, कांस्य, मिट्टी और शंख का उपयोग करते थे। अगर बात करें मन के बनाना, हड़प्पा की शिल्प का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, यानी कि यहाँ पे महत्वपूर्ण कार्य क्या था? शिल्पकारी, जिससे मन के बनाए जाते थे। हड़प्पा के कारीगर तांबा और कांसा जैसी धातुओं का उपयोग करके औजार, हथियार, बर्तन, गहने बनाते थे। हड़प्पा की मोहरें शिल्प उत्पादन का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है। ये मोहरें आमतौर पर सीलखड़ी से बनी होती थी। इन पर जानवर जैसे बैल, गैंडा, बाघ और प्रतीकों को चित्रों को उकेरा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रारंभिक ग्रंथ में वंशावली हमें सामाजिक पद अनुक्रम के बारे में क्या बताती है? वंशावली से पता चलता है कि समाज में राजा और ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त था, जबकि शूद्रों और अछूतों को सबसे नीचे रखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 10 साल के पेपर में उठा के देख लो तो ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आते हैं इसके आंसर को पढ़ते हैं। क्यों एक गतिशील ग्रंथ है महाभारत? महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ कहा जाता है क्योंकि यह मौखिक रूप से प्रसारित हुआ, जिससे इसमें कई नई कहानियाँ और विचार जुड़ते गए। अलग अलग क्षेत्रों और भाषाओं में इसके कई संस्करण मौजूद हैं, जिनमें कुछ कहानियाँ और पात्रों में विभिन्नताएं हैं। यह केवल एक कहानी ही नहीं, बल्कि इसमें समाज के बारे में धर्म, दार्शनिक विषयों पर भी चर्चा की गई है, जो इसे एक जीवंत और विकसित होने वाला ग्रंथ बनाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बौद्ध की मुख्य शिक्षाएं क्या थी? बौद्ध की मुख्य शिक्षाएं 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग था। संसार में दुख है, दुख का कारण इच्छा है, इच्छा को समाप्त करके दुख को समाप्त किया जा सकता है, दुख को समाप्त करने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक का मतलब क्या होता है? सही समझ, सही विचार, सही वाणी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? इब्न बतूता ने भारत नगरों का वर्णन कैसे किया? उन्होंने लिखा कि भारतीय शहर व्यापार और वाणिज्य के केंद्र थे। उन्होंने शहर में भीड़ भाड़ वाली सड़कें, रंगीन बाज़ारों और मंदिरों का वर्णन किया। उन्होंने शहरों में मौजूद किलों और दीवारों का भी उल्लेख किया जो सुरक्षा के लिए बनाए गए थे। अगला प्रश्न क्या कहता है? भक्ति संतों के किन्हीं 3 विचारों का वर्णन कीजिए।
साथ ही सूफी संतों ने अपना संदेश कैसे फैलाया, इन दोनों प्रश्नों को हम इकट्ठे देखेंगे। भक्ति संतों के 3 मुख्य विचार थे, ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम, जाति पाति का विरोध और समानता का संदेश। ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम का मतलब क्या है? भक्त संत मानते थे ईश्वर को केवल कर्मकांडों से नहीं बल्कि सच्चे प्रेम और भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया और सभी मनुष्य को समान माना। उन्होंने धार्मिक और सामाजिक समानता का संदेश दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि ईश्वर की नज़र में कोई भी व्यक्ति ऊंचा या नीचा नहीं है। अगला प्रश्न क्या था? सूफी संतों ने अपना संदेश कैसे फैलाया? तो सूफी संतों ने अपना संदेश विभिन्न तरीक़ों से फैलाया। सूफी संत खानका में रहते थे, जहां वे अपने शिष्यों और आम लोगों को उपदेश देते थे। उनकी मृत्यु के बाद उनकी कब्र को दरगाह कहा जाने लगा, जो तीर्थ स्थल बन गए। उन्होंने ईश्वर की प्रशंसा में कव्वाली गाकर अपने संदेशों को लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने लोगों की स्थानीय भाषाओं में उपदेश दिए ताकि उनका संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि हमारा सेक्शन सी है, जिसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के आंसर को करना है। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी इसको हम पार्ट 2 में कवर अप करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।